हेलो, मैं तरुण। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग का अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स लाइन अप हैं और एग्ज़ाम के साथ-साथ अभी काफ़ी रिज़ल्ट भी आना बाकी है, जो कि इस मंथ के लास्ट में या दिसंबर में शुरुआत में कभी भी आ सकता है। तो उसमें से एक आता है आरबीआई असिस्टेंट, जो कि 18th और 19th को शेड्यूल्ड है। तो अब लास्ट वीक हम लोग का बचा है, तो अब हम लोग को इसमें क्या करना चाहिए, उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। असल में क्या है कि हम लोगों को ऐसे लास्ट मोमेंट में एक ऐसा वीडियो चाहिए रहता है, क्योंकि हम लोग कोई क्लास नहीं लेते। मतलब कि हम लोग केवल मॉक वगैरह देते रहते हैं और हम लोग ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं या कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले या तो हम लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस करें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है, अभी असिस्टेंट 2023 की बात कर रहे हैं। उसमें से हम लोग का लास्ट वीक टास्क क्या रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपना मार्क्स इन्हेंस कर सके और स्कोर बूस्ट हो सके। तो सबसे पहला चीज़ अगर आता है कि अब लास्ट वीक में हम लोग को मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 मॉक पर डे देना चाहिए। अब जैसे आज कहीं कहीं परिवार माना जाता है, कहीं कहीं अनकुट माना जाता है, दिवाली के दूसरे दिन मतलब कि पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती। लेकिन अब लास्ट वीक है तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। तो एग्ज़ाम जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं है तब तक मिनिमम 2 मॉक डेली दीजिए और मैक्सिमम 3 मॉक। 3 मॉक से अगर ज़्यादा देंगे तो इफ़िशिएंसी कम होने लगती है और फिर फालतू का स्कोर कम या परसेंटाइल कम आता है तो डिमोटिवेशन फील होता है। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मॉक आप लोग एक दिन में दे सकते हैं और देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्योंकि पेपर ईज़ी आता है और प्रैक्टिस चाहिए रहता है। कैलकुलेशन की स्पीड और पज़ल बनाने की स्पीड, इन सब से हम लोग का प्रैक्टिस मॉक से ही अच्छे से होगा, ठीक है। और अगर किसी को किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है कि वो नहीं बना पा रहा है या पा रही है, तो उसके लिए आप लोग सेक्शनल मॉक्स भी लगा सकते हैं, या तो फिर यूट्यूब में जो सर लोग मॉक्स कराते हैं उससे कर सकते हैं, जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो इसी साल पहला एग्ज़ाम दे रहे हैं। अदरवाइज़ जो एक्सपीरियंस्ड है वो तो केवल मॉक लगाएं, उससे उससे बेटर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि माइंडसेट ड्यूरिंग मॉक्स और रियल एग्ज़ाम क्या होना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करें तो जैसे हम लोग का लैपटॉप पे या वहाँ पे कंप्यूटर खुलता है, तो सबसे पहले आता है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होता है, जब 20 मिनट्स आता है तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोग को टाइमर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। देखिए 20 मिनट्स मतलब 19.59 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे सेक्शन स्टार्ट हो इंग्लिश का, वैसे ही आरसी को, अगर पहला क्वेश्चन आरसी आता है तो तुरंत स्किप करते हुए जो मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं, जैसे फिलर्स हो गया या वर्ड वर्ड अरेंजमेंट्स हो गया, या तो जो भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, तो अगर पहला क्वेश्चन आरसी आता है अगर पहला क्वेश्चन आरसी आता है तो उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़िए, ठीक है। और फिर देखिए, दो चीज़, आरसी और पैराजंबल, अगर ये दोनों पहले पढ़ते हैं तो इन सबको आपको पहले स्किप करना होगा और बाकी मिसलेनियस कंप्लीट करना होगा। इससे क्या होगा कि अगर मिसलेनियस हम लोग का कुछ हो चुका रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो 7-8 नंबर का आरसी आता है और 5 नंबर का पैराजंबल आता है, तो 7-5-12। अगर 30 में से 12, मतलब कि अगर हम लोग 17-18 क्वेश्चन कर चुके रहेंगे मिसलेनियस से, तो कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आरसी आए या पैराजंबल है, उसको स्किप करते हुए पहले पूरा मिसलेनियस कीजिए। कि आरसी कभी कभी स्टोरी बेस्ड आता है, या तो अगर एडिटोरियल का आता भी है तो बहुत ईजी आता है। तो इसलिए आरबीआई असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए पहले क्वेश्चंस अगर पढ़ना हो पढ़ लीजिए आरसी का, फिर उसके बाद पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। पूरा पैराग्राफ पढ़ लेने से ये होगा कि ईजी रहता है, तो दिमाग में रहता है, फिर क्वेश्चन धड़ी-धड़ पूरा 8-9 क्वेश्चन जितना होगा वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आखिरी का समय बचता है उसमें भी पैराजंबल। पैराजंबल अब कैसे करना है, मान लीजिए 4 या 5 लाइन का दिया रहता है, तो पहले हर एक लाइन को पढ़िए और समझिए, क्योंकि ईज़ी आता है, इसलिए दिमाग में हर एक लाइन का मतलब रहेगा और फिर उसके हिसाब से हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सेट कर सकेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश ऐसे करना है। इंग्लिश देखा जाए तो ईज़ी ही रहता है, अगर आप लोग अच्छे से स्पीड पकड़ के करिए तो हो जाता है, 30 क्वेश्चन आराम से हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइमर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि अगर टाइमर देखेंगे तो फालतू का प्रेशर बढ़ेगा और फिर क्वेश्चन करने में देरी होगी। इसलिए शुरू से ही जैसे स्टार्ट हो वैसे ही स्पीड बनाते हुए सारा पहले मिसलेनियस कंप्लीट कीजिए, फिर आरसी, फिर पैराजंबल, फिर इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, इंग्लिश में अच्छा अटैम्प्ट रहेगा तो हम लोग को आएगा कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद आता है मैथ्स। अब देखिए, मैथ्स भी सेम चीज़, टाइमर स्टार्ट होगा, टाइमर को बिल्कुल नहीं देखना है। सबसे पहले स्पीड मैथ्स ढूंढिए। स्पीड मैथ्स में क्या आता है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन नहीं आता, तो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक, ठीक है। नंबर सीरीज़ को थोड़ा सा रोकिएगा, अगर सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक मिलता है तो जल्दी जल्दी करिए। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 आ सकता है। इसलिए अगर आप लोग के टाइमर
वैसे तो देखना है नहीं टाइमर, अगर 14 मिनट या 13 मिनट बचता है और आप लोग सिंप्लीफिकेशन में रहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर 15 क्वेश्चन आता है और अगर 6-7 मिनट लग जाता है, 8 मिनट, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो इसलिए जल्दी पूरा कैलकुलेशन के साथ आप लोग को करते रहना है। फिर स्पीड मैथ्स खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 15 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 15 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक करना होगा, 20 क्वेश्चन ऐसे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद डीआई आता है, डीआई उठाइएगा, फिर वो भी इजी रहता है, तो जल्दी उसका डेटा वेटा अच्छे से लिख के उसको कंप्लीट कीजिएगा। सबसे लास्ट में अरिथमेटिक उठाना है, अरिथमेटिक भी मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 आ सकता है, इसलिए जल्दी क्योंकि मैथ्स 35 क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए सबसे पहले स्पीड मैथ्स, फिर डीआई, उसके बाद अरिथमेटिक पे जंप कीजिएगा। फिर जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है उतना कीजिएगा। अगर आप लोग 30 तक पहुंच जाते हैं तब तक बहुत अच्छा चीज़ है। ट्राई कीजिएगा कि 30 प्लस हो, 25 प्लस तो हो ही जाए। फिर उसके बाद क्या आता है, रीजनिंग में भी सेम चीज़, जैसे ही टाइमर खुलता है, टाइमर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मिसलेनियस ढूंढना है, मिसलेनियस पूरा कर दीजिए। अगर 7-8 मिनट में मिसलेनियस कंप्लीट हो जाता है और आप लोग के टाइमर में 11 या 12 मिनट शो करता है, फिर आप लोग जल्दी पज़ल पे कूदिए। पज़ल पे जाने से फिर क्योंकि पज़ल इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, छोटा आता है, तो सबसे पहले इजी पज़ल ढूंढिए और उसको करिए। फिर उसके बाद ऐसे रीजनिंग कंप्लीट करना है। ठीक है, मॉक और रियल एग्ज़ाम को अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ ये ध्यान देना है कि स्पीड बरकरार रखनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है आरबीआई असिस्टेंट का, तो इसमें स्पीड बहुत चाहिए रहता है, पेपर ईजी आता है, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। तो सबसे पहला चीज़ रहता है कि स्पीड मेंटेन करना है शुरू से ही, टाइमर खुलते ही। उसके बाद सबसे पहले इजी क्वेश्चंस पिक कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो सामने दिख रहा है करते जाइए, क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि हम लोग को 100 में 100 अटैम्प्ट देना है। तो ऐसा कभी नहीं करिए कि जो पहले दिखता है सब करना ही है, तो जो पहले दिखे वो नहीं। पहले ईजी उठाइए, फिर टफ उठाइए, क्योंकि ईजी होने के बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हम लोग का, हाँ, अभी अगर जब आप लोग मॉक्स लगा रहे हैं और एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, तो किसी को एंजाइटी हो जाती है, जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो नया एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो एक्सपीरियंस है उनको भी एंजाइटी आई जाती है। हैप्पी दिवाली। इसलिए अगर मॉक लगा रहे हैं तो आप लोगों को मार्क्स देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मार्क्स आप लोग का 65, 70, 75, 80, 85 ऐसे ही आ रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग यहाँ ला रहे हैं तो एग्ज़ाम में 90 प्लस नहीं ला सकते, क्योंकि देखा जाए तो हर बार का कट ऑफ 90 प्लस ही गया है। तो हम लोग के दिमाग में यही रहता है कि अगर यार यहीं पे 90 से कम आ रहा है तो कैसे वहाँ पे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, मॉक फिर भी थोड़ा सा टफर साइड में बनाते हैं, इसलिए आप लोग परसेंटाइल पे ध्यान दीजिए। परसेंटाइल अगर 90 प्लस या 95 के अप्रॉक्स या उसके प्लस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे करते रहने से रियल एग्ज़ाम में भी अच्छा हम लोग परफॉर्म कर सकेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपना दिखा दे रहा हूँ, इसमें देखिए मेरा मार्क्स उतना नहीं आया है, 70 प्लस ही है, मतलब 70 के अप्रॉक्स ही है, लेकिन परसेंटाइल इसमें अच्छी आ गई है, 90 प्लस 95 प्लस है। तो इसीलिए मार्क्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग परसेंटाइल देखिए, अदरवाइज़ कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा कुछ मत देखिए, केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए। 2 मौके एक दिन में लगा रहे हैं तो काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। रियल एग्ज़ाम में कुछ नहीं मायने रखता, वहाँ पर लक अच्छा होगा, प्लस आप लोग की तैयारी अच्छी होगी, प्लस माइंडसेट अच्छा होगा, तो एग्ज़ाम अच्छा जाना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे भी बात करते हैं। आता है आखिरी पॉइंट, डोंट ओवर थिंक अबाउट कट ऑफ, परफॉर्मेंस और एग्ज़ाम लेवल। अब एक मैं बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, अगर क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं और खूब सोचते रहते हैं ना कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम जाएगा, या तो कितना कट ऑफ, इतना 90 प्लस कट ऑफ जाता है, हम लोग कैसे कर पाएंगे, घर ही पे 75 80 ला रहे हैं तो वहाँ कैसे कर पाएंगे। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी पहले बहुत एग्ज़ाम देता था और खूब ये सब सोचता था, और इवेंचुअली मेरा एग्ज़ाम इतना ख़राब जाता था कि पूछिए मत, केवल और केवल ओवर थिंक की वजह से। क्योंकि ओवर थिंक कभी भी पॉजिटिव चीज़ें दिमाग में लाता ही नहीं है, ओवर थिंक का दूसरा नाम ही है नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, इसलिए ओवर थिंक कभी मत करिए कट ऑफ को लेके, और कि ये भी मत सोचिए कि वहाँ पे जाएंगे तो कैसा परफॉर्मेंस होगा, कहीं मैं किसी पजल में फंस ना जाऊँ, कि कहीं किसी डीआई में फंस ना जाऊँ। ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक बार बस ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अभी कुछ मत सोचिए, रिज़ल्ट, परफॉर्मेंस, एग्ज़ाम लेवल, कैसा एग्ज़ाम आएगा, ये सब कुछ नहीं। बस क्या है कि इस वक्त केवल और केवल अपना मॉक दीजिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर अभी कुछ दिन बाद जब एग्ज़ाम और पास आ जाएगा, मतलब 1-2 दिन बचेगा, तो एग्ज़ाम सेंटर में कैसा हम लोग का माइंड सेट रहेगा उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और बहुत आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, इसलिए जुड़े रहिएगा। ठीक है, फिर अब ये कंप्लीट हो जाता है। और हाँ,
प्रैक्टिस के लिए अगर, क्योंकि इंग्लिश का तो रीडिंग और मॉक से हो जाता है, बाकी रीडिंग में इंग्लिश में आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि मैं जो करता हूँ कि अड्डा 247 संतोष सर का क्लास आता है, तो वो अगर आप देखेंगे तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया मिलता रहेगा, क्योंकि ग्रामर और क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं, इंग्लिश ऐसे हो जाएगा। प्लस मैथ्स में कुछ नहीं है, केवल प्रैक्टिस करना है। और हाँ, जो मैं ये चार्ट दे रहा हूँ उसमें क्यूब लिखा है, टेबल्स लिखे हैं और स्क्वायर्स लिखे हैं, इन सबको और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सब अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ना हो तो डेली एक कॉपी में पूरा पूरा ये लिखना है, ठीक है। देखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट लगता है, पूरा लिखा जाता है। तो इसको डेली कॉपी में लिखिए, जिससे कि याद रहे, क्योंकि इन सबसे स्पीड बढ़ती है, ठीक है। और फिर रीजनिंग आता है। रीजनिंग का कुछ नहीं है, केवल और केवल प्रैक्टिस। अब चाहे आप लोग यूट्यूब सेशन से कीजिए प्रैक्टिस, चाहे मॉक से कीजिए, ये आप पे ऊपर है, जो जिससे आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। फिर अब ये ख़त्म हो जाता है, फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट सेशन क्या रहेगा, क्योंकि पता नहीं आप लोग को पता हो कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, तो पता है क्या क्या छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमारा नेक्स्ट सेशन अब रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस पे अगला होगा IBPS PO मेंस और SBI PO प्री का गुड अटेम्प्ट्स, कट ऑफ और रिजल्ट कब तक आ सकता है या कैसा कैसा हो सकता है, इस सब पे, क्योंकि अभी मैं मेंस दिया हूँ और प्री भी दिया हूँ SBI का। तो अब मेरे हिसाब से क्या होगा उस हिसाब से बनाऊंगा। फिर SBI PO का मेंस भी आने वाला है, उस पर भी SBI क्लर्क भी कभी भी आ सकता है। और जहाँ तक आकाश यादव सर बताया है कि जनवरी में इसका 5 या 7 जनवरी को ऐसे इसका प्री है, तो वो भी 5 जनवरी को शायद, तो उसका SBI क्लर्क भी हो सकता है उसके भी है। और फिर सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, क्योंकि छोटा मोटा वीडियो बीच में भी आता रहेगा कि कैसे कैसे प्रिपरेशन, और बहुत अच्छा तरीका जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, क्योंकि सुनी सुनाई बात और एक्सपीरियंस करके स्ट्रेटेजी बनाने में काफ़ी फ़र्क होता है, तो वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिविटी मतलब कि रहती है उसकी। और फिर करंट अफेयर्स तो सबसे प्यारी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है करंट अफेयर्स। तो मैं कैसे पढ़ता हूँ कि मेरा फेवरेट हो गया, वो सब भी बताऊँगा, बस बने रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ठीक है, हैप्पी एंडिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।